नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया की बेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्रेजेंटेशन में। जी हाँ, मैं इसको बेस्ट प्रेजेंटेशन क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन के एंड में आप खुद जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन की प्रेजेंटेशन। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस समय से जब धरती में कोई करेंसी सिस्टम नहीं था। जी हाँ, उस वक्त बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसका मतलब है चीज़ों के बदले चीज़ों को देना। किसी के पास संतरे हैं, उसने कहा आपके पास सेब हैं, आप मुझे सेब दोगे तो मैं आपको बदले में संतरे दूंगा। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ खामियां, कुछ कमियां नजर आईं। जैसे मुझे चीज़ों की जरूरत नहीं है तो मैं आपको अपनी चीज़ क्यों दूं, तो मेरी जरूरत नहीं है तो आपकी जरूरत भी पूरी नहीं होगी। कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था, जैसे कि आजकल है कि 1 किलो के बदले 1 किलो ही जा रहा है, या कहीं ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। और चीज़ों को इक्वली बांटा भी जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास लिविंग थिंग है, कोई मुर्गा है, कोई बकरा है, उसके बदले में उसको आम दे रहा हूँ, तो 2 किलो आम के बदले वो किसी बकरे को काट के थोड़ी देगा। तो एक कॉमन मेजरमेंट नहीं था और इन चीज़ों को इजीली ट्रांसपोर्ट करना भी इजी नहीं था। सो इन सब ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए दुनिया में सिस्टम शुरू हुआ करेंसी का, कॉइन्स। सबसे पहले सिक्के आए, सभी जानते हैं, पहले सोने के सिक्के हुआ करते थे, फिर चांदी के आए, फिर तांबे के, और अब एट प्रेजेंट हमारे पास पेपर करेंसी और कॉइन्स दोनों ही हैं। हम सभी जानते हैं हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी है रुपीस, सिक्के यहाँ चलते हैं, नोट भी चलते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, डिजिटल मनी का भी यूज़ करते हैं। ये जितना भी पैसा है, सिस्टम है, ये बैंक और सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सेंट्रलाइज रेगुलेटरी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रलाइज रेगुलेटरी। नो, इमेजिन करो आपने लंच किया, आपके दोस्त ने लंच कराया, आप दोनों ने। सो आपने फैसला किया कि मैं उनको, अपने दोस्त को जो है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, अपना जो शेयर बनता है। आपने दोस्त को ट्रांजैक्शन करने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, उसमें से कुछ संभावनाएं ऐसे हो सकती हैं। कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, आपके अपने फ़ोन का, या आपके बैंक का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है किसी ने हैक कर लिया है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो आज के दिन की क्रॉस कर चुकी है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो होता है दोस्तों, कभी कभी। नो, इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? इनका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ये फ्यूचर की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ही है जो आपस में लेन देन के काम आने वाली है। नो, सी द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पीपल इन द फ्यूचर, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, यानी कि लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन, जो हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। अभी दुनिया में हजारों कॉइन विद्यमान है, हम कह सकते हैं 2000 से ज़्यादा, लेकिन सभी कॉइन्स, बहुत से कॉइन चले गए, रजिस्टर भी नहीं थे, जिनका प्रोफाइल भी नहीं था। सबको अगर हम जोड़ें तो एट प्रेजेंट 5,500 से ज़्यादा कॉइन आ चुके हैं। उनमें से टॉप कॉइन की बात की जाए तो एट प्रेजेंट बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथोरियम, जेड कैश, और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप यहाँ पे एक नाम और पाएंगे, वो होगा लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन का। तो एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि एक्सचेंज का एक मीडियम है। जैसे पहले चीज़ों के बदले हम पैसे दिया करते थे, इसमें हम किसी भी चीज़ के बदले क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी लिमिट की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर कंट्री का एक करेंसी होती है और उस करेंसी को छापने की भी लिमिट होती है। कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से पैसे नहीं छाप सकती। भारत देश का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि कितनी करेंसी हर साल छापनी है। ऐसे नहीं कि महंगाई बढ़ गई है या पैसों की कमी हो रही है तो हम अपनी मर्जी नोट छाप दें। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की लिमिट है, कितने करोड़ कॉइन आप लॉन्च कर रहे हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ता है अपनी कंपनी के डिजिटल वैल्यू के ऊपर, उसके प्रोफाइल के ऊपर। इनके फंड को, ट्रांसफर को वेरीफाई करना बहुत इजी होता है। ये एक डिसेंट्रलाइज, इंडिपेंडेंट ऑफ द बैंक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसमें आप जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करने के बाद, ब्लॉकचेन में कुछ चेंज करने के बाद ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने रात को नया रूल बना दिया या दिन में कोई नया रूल को डिलीट कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। जो एक जेन्युइन कंपनी होगी, जेन्युइन करेंसी होगी, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अगर फ्रॉड कंपनी होगी तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक जेन्युइन कंपनी जो है बहुत ही कंडीशन फॉलो करने के बाद ही चेंज कर सकती है।
क्रिप्टो करेंसी को स्पेशल क्या बनाता है दोस्तों? जब वाटर सिस्टम चलता था तब के आपके बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इसमें आपको एक तो ट्रांजैक्शन करने की जो कॉस्ट होती है वो समझो नेग्लिजिबल है। आप अभी अपने दोस्त को जो दूसरे बैंक का जिसका अकाउंट हो या अगर विदेश में हो तब तो समझो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लग जाती है। इसमें कहीं भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। आप कभी भी मनी को एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना आप खर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बिल पे किया तो आपकी लिमिट खत्म होगी, नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है। और आपने इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ट्रांजैक्शन करनी है तो वो बहुत फास्ट है, विद इन फ्यू मिनट्स में हो जाएगा, 3 to 4 वर्किंग डेज नहीं लगेंगे। नो, क्रिप्टो का मतलब क्या है दोस्तों? क्रिप्टो माना गुप्त, हम कह सकते हैं गुप्त माना सिक्योर। ये इतना ज़्यादा गुप्त होता है, इतना सिक्योर होता है, इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, इसमें यूज़ होने वाली एल्गोरिथम, और इसमें यूज़ की जाती है एक प्राइवेट की। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, कंप्यूटर को जानते हैं, प्राइवेट की माना जो पब्लिक को नहीं बताई जाती। जैसे आपका अकाउंट नंबर है वो आपको मालूम है, आप किसी को देंगे तो आपके अकाउंट में वो पैसे डल जाएंगे, वो तो हम समझो कि पब्लिक की तरह है। और दूसरी इसमें यूज़ की गया है प्राइवेट की। तो दोस्तों प्राइवेट की वो होता है जो आपका क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहा है लेकिन पूरी दुनिया को उसके बारे में नहीं बताया गया है, और इसमें डिजिटली साइंड आउटपुट होती है, और इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन के द्वारा वेरीफाई होती हैं। तो ये सारा सिस्टम इतना सिक्योर और इतना गुप्त होता है, इतना सिक्योर होता है कि इसमें कहीं भी 0.1% चांस भी नहीं होते हैं कहीं भी चोरी होने के। तो हम बात करेंगे दोस्तों अब ब्लॉकचेन का। व्हाट इज ब्लॉकचेन? पहले तो ये बताना चाहूंगा, कोई कॉइन खुद एक ब्लॉकचेन नहीं होता है। कोई सोचे कि हमारा कॉइन ही ब्लॉकचेन है, नहीं। ब्लॉकचेन आपका जो कॉइन है उसको ट्रांजैक्शन करने का एक मीडियम है, एक ओपन लेजर फाइल है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो आपके असेट्स को एक से दूसरे सोर्स तक पहुंचाता है। इसमें आप खुद A to C, पार्टी ए से पार्टी सी के बीच में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी के द्वारा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कहीं भी कोई चांस नहीं होगा इसमें हेराफेरी होने का। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं कैसे तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं कहीं भी हेराफेरी नहीं कर सकती हैं, सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। पहली लड़की 3 जो है एक ट्रांजैक्शन करती है अपने दूसरी सहेली के लिए, उसको फ़ोन करके बोलती है कि मैंने आपके अकाउंट में 10 टोकन 10 कॉइन जो है पेमेंट कर दी है। तो बी का अकाउंट जो है 10 कॉइन से भर गया। नो, करना यह था कि बी ने सी को 10 कॉइन भेजने थे, बी ने सी को 10 कॉइन भेजने थे जो तीसरी सहेली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बी कंपनी है उसने कहा कि मेरे को ए पहली सहेली ने सिर्फ 5 ही कॉइन भेजे हैं और मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 ही आए हैं, और उसने सी को सिर्फ 5 ही भेजे। तो एक फास्ट ट्रांजैक्शन हो गई जो उसने अपने माइंड से की। क्या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी इसको पकड़ सकता है? बिल्कुल दोस्तों, आओ इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि नाम है ब्लॉकचेन, तो दोस्तों ये कंप्यूटर का वर्ड है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में यूज होता है हैश वैल्यू। आप देख सकते हैं एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक के अंदर हैश वैल्यू सेव है, एक प्रीवियस हैश शब्द यहाँ यूज किया गया है। अगर आपको ये कंप्यूटर लैंग्वेज समझ नहीं भी आ रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि जहां ब्लॉकचेन बनता है तो बिल्कुल सिक्योर सिस्टम होता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रीवियस हैश माना ये जो पार्टी ए है इसने कभी भी प्रीवियसली ट्रांजैक्शन की हो तो उसका यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेव होगा। तो हैश को हम क्या समझें, एक आम भाषा में समझें, एक हैश जो है जो हमारे अंगूठे का इंप्रेशन है उसी की तरह सिक्योर है। आप जानते हैं अंगूठे का इंप्रेशन कभी भी किसी दूसरे से मैच नहीं करता, तो इतना ये सिक्योर सिस्टम है। तो ए ने बी को पे किया 10 कॉइन, ए का अकाउंट जो है -10 हो चुका है और बी का +10 हो गया। आप देख रहे हैं कि इसका जो हैश है वो दूसरे के प्रीवियस हैश में जाके सेव हो गया, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो किस तरह से दोनों जो ब्लॉक आप में जुड़ गए हैं और एक चेन बना दी गई है। दूसरे का जो हैश है वो तीसरे का प्रीवियस हैश है। तो किस तरह से ये पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम काम करता है, तो इस तरह हम देख सकते हैं ये इतना सिक्योर है कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो चेन टूट जाएगी और ब्लॉकचेन फिर से जो है जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वहां जाएगा, उस सिस्टम को सिक्योर कर देगा। नो, अब कोई इंसान अब बहुत बड़ा हैकर है, बहुत बड़ा एक आईटी एक्सपर्ट है, वो कहता है कि मैं इस हैश का ही क्लोन बना दूंगा, इस हैश को ही चेंज कर दूंगा। तो हाँ दोस्तों, उसने ऐसा किया। क्लोनिंग करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, एक हैश वैल्यू को चेंज करने में 10 मिनट्स तक लगे हैं। उसने उसका क्लोन तैयार कर दिया। तो एज्यूम करो कि 1 करोड़ ट्रांजैक्शन कम से कम हुई हैं। तो आप दोस्त सोच सकते हैं
कि 10 मिनट के हिसाब से 1 करोड़ ट्रांजेक्शन का क्लोन बनाने में लगभग 10 करोड़ मिनट्स लगे, यानी कि लगभग 200 साल। क्या 200 साल तक कोई आदमी वेट कर सकता है चोरी करने के लिए? है ना हंसी की बात? बिल्कुल नहीं, 0% चांस है दोस्तों। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। नो, अब ऐसा करें कि कोई इंसान बीच में ही फास्ट ट्रांजेक्शन कर दे, जैसा हमने पहले केस स्टडी किया, तो हमारा जो ब्लॉकचेन है इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देता है। ये ओपन लेजर फाइल है, यानी कि ए ने बी को 10 कॉइन दिए, इसकी कॉपी आपके पास भी है, इसकी कॉपी बी के पास भी है, इसकी कॉपी सी के पास भी है। जैसे सेकंड ट्रांजैक्शन हुई, इसकी कॉपी ए के पास भी आ गई, इसकी कॉपी बी के पास भी आ गई, इसकी कॉपी सी के पास भी आ गई। और जैसे ही थर्ड ट्रांजैक्शन हुई दोस्तों, इसकी कॉपी सबके पास चलेगी। नो, देयर आर 0% चांस कि कोई सेकंड पार्टी झूठ बोलता है। और खुदा ना खास्ता बीच वाला पर्सन जो है वो फास्ट ट्रांजैक्शन कर देता है। जैसे फास्ट ट्रांजैक्शन करेगा, ये हैश जो है मैच करेगा, ब्लॉकचेन पूरी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देगा और फिर से जो इनिशियल ट्रांजैक्शन की है उसकी कॉपीज जो है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मल्टीपल कॉपीज के रूप में, जैसे आपने पहले देखा। तो दोस्तों 0% चांस होते हैं चोरी करने के। तो ब्लॉकचेन इतना सिक्योर सिस्टम है, आप कहीं भी ना क्लोनिंग कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ओपन लेजर फाइल है। नो, आइए जानते हैं अब अपने लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन के बारे में। दोस्तों किसी भी कंपनी को सही ढंग से एक बड़े पैरामीटर से शुरुआत करने के लिए, एक बड़े स्केल से शुरुआत करने के लिए 9 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग, कॉइन एक्सेप्टेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, एक्सचेंज, कॉइन ट्रेडिंग, फिजिकल मार्केटिंग, आईसीओ, प्रोफाइल एंड कम्युनिटी। ये 9 पैरामीटर्स मैं आपको गारंटी देता हूं 1 से 3% कंपनीज ही फॉलो करती होंगी, इससे भी कम कंपनीज फॉलो करती हैं, यानी कि 5,500 में से अब परसेंटेज लगा लो, गिनी चुनी कंपनीज को फॉलो करती हैं। तो पहला पैरामीटर है डिजिटल मार्केटिंग। इसके लगभग 256 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसको बड़ी से बड़ी कंपनी भी 10 से 15 प्लेटफॉर्म में ही काम करती है, और हमारी जो कंपनी है वो भी 10 से 15 प्लेटफॉर्म में ही काम करेगी। तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.lpntoken.net, जिसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट मैसेजिंग, इसका मतलब हो गया आप अपने फोन से डायरेक्ट दूसरों को मैसेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, इसी का नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है सोशल मीडिया। आप सभी जानते हैं, ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर ऑनलाइन प्रेस रिलीज होती हैं दोस्तों, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सी कम्युनिटीज बनी होती हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एडवर्टाइज करने में मदद करती हैं। डिस्प्ले कैंपेन होते हैं, आपका सर्च नेटवर्क में गूगल में सर्च करने पर डिस्प्ले जो चैनल होते हैं यूट्यूब चैनल आदि में आपका अपना डिस्प्ले सेपरेटली सबसे पहले दिखाई देगा, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है कॉइन एक्सेप्टेबिलिटी। आपने कॉइन लॉन्च किया, वो कहाँ एक्सेप्ट होगा दोस्तों? अपनी ही कंपनीज जिसमें ये कॉइन चलेगा, आप देख सकते हैं एब्लूम पे, एब्लूम टेक, एब्लूम ड्राइव, एब्लूम शॉपी, एब्लूम ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। ऐसा कॉइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसमें मेक माई ट्रिप की तरह, गूगल पे की तरह, ओयो की तरह, पेटीएम की तरह आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप इसको घर खरीदने के लिए, जी हाँ, जो मेट्रो सिटीज हैं, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे कुछ ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर आप जो है ऑनलाइन घर भी परचेज कर सकते हैं कॉइन देने के बदले। लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन कहीं भी यूज किया जा सकता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे जो ओनर हैं एमडी श्री सतीश मोस्टर जी, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, तो इसमें आप निश्चिंत होकर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। नो, नेक्स्ट पैरामीटर दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लाई की चीज़ की कर देते हैं तो उसकी कीमत कम होती जाती है, डिस्काउंट ऑफर उसमें आ जाता है, और बहुत ज़्यादा सप्लाई जाती है तो वो चीज़ बिकना भी बंद हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार कि प्याज जो है 40 रुपये से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 भी, 150 भी, 200 भी हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई खत्म हो चुकी है। इसके रिवर्स भी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं कोई चीज़। टमाटर सीजनल में बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, इससे कम नहीं कर सकते, तो फिर उनको फेंकना पड़ता है। तो डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करना या इसको निश्चित करना, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस सब को देखते हुए हमारी कंपनी लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन सिर्फ 8 प्रो टोकन लॉन्च कर रही है, जिसमें ये 4.90 करोड़ एक्सचेंज में लगाएगी। 1 करोड़ टोकन जो है आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफर में देगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। और 2.10 करोड़ टोकन जो है वो कोर टीम को, ट्रस्ट को, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।
अब बात आती है दोस्तों एक्सचेंज की। दोस्तों अब जहां तक टोकन की बात है, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क, दो तरह के टोकन होते हैं। ये दोनों हम कह सकते हैं, दोनों प्राइवेसी शब्द भी एक तरफ से बोला जा सकता है। ये सिर्फ एल्गोरिथम है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। जो हमारा टोकन है वो POS टोकन है। आप सोचिए, आप कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? अगर आप बैंक में जाएं, आपकी अकाउंट बुक में, पासबुक में ट्रांजैक्शन शो करती है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हुई है। वैसे ही ये डिसेंट्रलाइज लेजर फाइल ब्लॉकचेन जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें वेरीफाई हो जाएगा आपका टोकन जो एक्सचेंज हो रहा है लीगल है या इलीगल है। अब नेक्स्ट पैरामीटर आता है कॉइन ट्रेडिंग का। एक्सचेंज के बाद कॉइन ट्रेडिंग शुरुआत होती है। इसमें ह्यूमन ट्रेडिंग, दोस्तों आपको बता दिया जाए, हमारे पास ऑलरेडी 30,000 प्लस ह्यूमन ट्रेडर जो हैं अवेलेबल हैं एब्लूम ड्राइव के थ्रू, जो लग्जरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है टैक्सी के रूप में। नेक्स्ट है रोबोट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। रोबोट ट्रेडिंग का मतलब यहाँ कोई रोबोट काम नहीं करता, बट ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो जब कॉइन सस्ते होते हैं तब खरीद लेता है और जब महंगे होते हैं तब बेच देता है। इसको बहुत कम कंपनी जो है यूज करती हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिजिकल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग में सब जानते ही हैं, इसमें हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हर एक जाके एक आदमी को बता सकता है, 2 आदमी बता सकता है, या 3 आदमी को, या उससे बड़े ग्रुप को जाके हम बता सकते हैं, या उससे ज़्यादा हम बहुत बड़े ग्रुप को एक बहुत बड़ा सेमिनार करके एक अच्छे स्पीकर को अपनी कंपनी को बुला के तब हम फिजिकल मार्केटिंग कर सकते हैं। नो, अभी हम बात करते हैं इनिशियल कॉइन ऑफर की। ये एक बहुत डीप पॉइंट है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसको देखते आप समझ जाएंगे कि लग्जूरियस को नेटवर्क टोकन को परचेज करने का फायदा क्या है। इनिशियल कॉइन ऑफर जो है, किसी कॉइन की वैल्यू डिसाइड की जाती है दोस्तों, टोटल आपकी प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है और आप कितने टोटल जो है सप्लाई कर रहे हैं। हमारी कंपनी 40 सेंट से शुरुआत कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में वेरी कर सकती है। यानी कि 40 सेंट जो है कभी भी $40 या $400 में चेंज हो जाएगा। दोस्तों इमेजिन करो, आप $100 के कॉइन लेते हो और उनकी कीमत 100 गुना बढ़ जाए, यानी कि $10,000, उससे ज़्यादा बढ़ जाए यानी कि $1,00,000, तो कितना ही अच्छा होगा। पूरी दोस्तों ये कोई असंभव चीज़ नहीं है। आप बिटकॉइन को देखिए, जब शुरुआत होती है उसकी कीमत 20 पैसे से लेकर 22 पैसे से लेकर 32 पैसा थी। आज उसकी कीमत लगभग एक बिटकॉइन की 8 लाख है। तो उसकी शुरुआत तो तब हुई जब दुनिया को पता ही नहीं था, वो अपने आप में पहला कंसेप्ट था, उसने दुनिया को नया कंसेप्ट दिया क्रिप्टो करेंसी का। अब तो रोड मैप है, अब तो दुनिया क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन को जानती है। उनके पास तो डाटाबेस भी नहीं था। नो, अब बात करते हैं आईसीओ की। आईसीओ में जैसे मैंने बताया, हमारी कंपनी लगभग 1 करोड़ टोकन लॉन्च कर रही है। फर्स्ट राउंड में इसकी कीमत होगी 40 सेंट्स। कुल भारतीय मूल्य के अनुसार 8.40 करोड़ की कीमत है, जो कि 20 दिन का टेन्योर है। यानी कि अगर आप इसमें 1 लाख के टोकन लेते हैं तो इसकी कीमत अभी तक 1 लाख ही है। 20 दिन के बाद सेकेंड राउंड में टोकन की कीमत जो है 0.80 सेंट हो जाएगा। यानी कि आपने जो पैसे लगाए थे 20 दिन के बाद 21वें दिन उसकी कीमत जो है लगभग 2 लाख हो गया। तीसरे राउंड में इसकी कीमत $1.20 यानी कि $1 ज्यादा बढ़ गई, 3 गुना ज्यादा बढ़ गई, और 17 डेज में इसकी कीमत 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि आपने जो पैसा लगाया, आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी 70 डेज में 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। आप यहां गौर करिए, बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसकी डबल होने में लगभग 8.5-9 साल लगते हैं, जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, लेकिन इसमें आपकी वैल्यू बढ़ने में 70 दिन लगे। इससे ज्यादा आप इस टोकन की वैल्यू को कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं प्रोफाइल की। मैक्सिमम कंपनी का दोस्तों प्रोफाइल ही नहीं होता है, यह बहुत लो प्रोफाइल होता है। केवल 5% कंपनियों का एक प्रॉपर प्रोफाइल होता है। हमारी कंपनी का व्हाइट पेपर भी बनेगा, येलो पेपर भी है। व्हाइट पेपर में आप कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, टोकन क्यों लॉन्च किया गया है, हमारी कंपनी का रोड मैप क्या है, और लॉन्च करने के बाद क्या करेगी, कहाँ कहाँ टोकन काम करेगा, आने वाले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में कंपनी का प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब बताया जाता है। और येलो पेपर जो टेक्निकल वर्जन ही होता है व्हाइट पेपर का, वो भी हमारी कंपनी का विद्यमान है। आप इससे बड़ा प्रोफाइल क्या देखेंगे कि श्री सतीश मोस्टा जो कंपनी के एमडी हैं, वो MT लेवल 4 और 5 की फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो पिछले लगभग 10 साल से जो है दुबई से ये काम कर रहे हैं, और ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, जो कि बहुत ही रेयर एक अचीवमेंट होती है। अब हम डिजिटल वैल्यू की बात करें तो एब्लूम ड्राइव
उसकी एट प्रेजेंट 1 करोड़ एक डिजिटल वैल्यू मार्केट में है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा बैकअप जिस कंपनी के पास है, उसके कॉइन क्यों नहीं इंक्रीज करेंगे। अभी हाल ही में जस्ट नाम की कंपनी का आपने सुना होगा, उसने बहुत सफलता पाई, हालांकि उतना इतना बड़ा सक्सेसफुल, इतना बड़ा उनका प्रोफाइल नहीं था जितना कि हमारी कंपनी का है। तो यानी कि कुल मिला के जीत और सक्सेस निश्चित है। नो कम्युनिटी दोस्तों बहुत सी कंपनियों में 1% कंपनियों में भी नहीं होती है। हमारी कंपनी में हमारी कोर टीम ही 10 से 15 लोगों की है। कोर टीम ट्रस्ट में 49% है, कम्युनिटी ए में 150%, कम्युनिटी बी में 300%। तो आप सोच सकते हैं 500 से ज्यादा जिसकी कम्युनिटी हो, और ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल की कंपनी जो अपना टोकन 40 कंट्रीज में इकट्ठा लॉन्च कर रही है, उसका कोर टीम का मेंबर बनना, उसका ट्रस्ट का मेंबर बनना और उस कम्युनिटी ए का मेंबर बनना, बी का मेंबर बनना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट कंपनी की भी है कि उन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है खड़ी कर दी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये ओनली कंपनी है जहां इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो स्टार्ट कैसे करें? सिंपल सी बात है, आप उस इंसान को कॉल करो जिसने आपको ये प्रेजेंटेशन भेजी है और टोकन बाय करो और स्टार्ट करो। नो, आपने स्टार्ट कर दिया। आप स्टार्ट कर सकते हैं $100 मिनिमम से, यानी कि मल्टीपल ऑफ $100 से शुरुआत कर सकते हैं। और उसमें आपको अपना जो लॉकिंग पीरियड है वो फिक्स करना होगा। जैसे अगर आप $100 की परचेजिंग करके 18 महीने के लिए आप फिक्स करते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी 3% का, यानी कि जितना पैसा आपने लगाया है उसका 3% आपको पर मंथ मिलेगा। 36 मंथ के लिए 4%, 48 मंथ के लिए 5%, 60 महीना फिक्स करने पर आपको 6% मिलेगा हर महीने। दोस्तों आप सोच सकते हैं इतना इंटरेस्ट आपको एक बैंक जो है साल में देता है, यहाँ आपको हर महीने मिल रहा है। आप गौर से देखेंगे तो लगभग 18 महीनों में आपकी पूरे के पूरे पैसे की कीमत वसूल हो जाएगी। आप इसमें पेमेंट जो है बिटकॉइन के थ्रू, बिटकॉइन कैश के थ्रू, एथेरियम, लाइटकॉइन, यूएसडी टोकन के थ्रू कर सकते हैं, या आप कंपनी से या उस पर्सन से बात करें जिसने प्रेजेंटेशन भेजी है, वो आपकी पेमेंट भी करवा देगा। नो, बात करेंगे लग्जरी स्पोर्ट नेटवर्क टोकन की, क्यों इसमें आए। पहली बात, ये सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है। ऐसी कोई भी कंपनी मार्केट में नहीं होगी जो पूरे पैरामीटर फॉलो कर रही है, अगर हैं भी तो 1 से 1% हार्डली। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बहुत कम कंपनी का होता है। ऑलरेडी बहुत बड़ा डाटाबेस, हजारों लोगों का डाटाबेस कंपनी के पास है, और इसमें आपको नेटवर्किंग करने का ऑप्शनल एक अचीवमेंट भी मिल रही है। मैं इसको अचीवमेंट दिखाऊंगा, ये ऑप्शन सब जगह नहीं होती है। अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ ऐड करते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं, तो आपको उसके अमाउंट का 7% मिलेगा। आसान शब्दों में बोलें तो कोई 1 लाख रुपया लगाता है, आप उसको जोड़ते हैं तो कंपनी उसके अमाउंट का 7% यानी कि 7,000 रुपया आपको देगा। और जैसे ही आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, आपका टारगेट 1 लाख तक पहुंच जाता है, तो आपको 2% मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने पर डायरेक्ट जो है किसी पर्सन को जोड़ते हैं तो आपको 7+2 यानी कि 9% मिलेगा। इसी तरह से आपका बिजनेस 5 लाख हो जाता है और आपका 2 लाख, दो तरफ जो है आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो आपको 1% मिलेगा, और अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको 9% मिलेगा। इसी तरह से आप इमेजिन करिए कि आपको कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी के पर्सन बन जाते हैं तो आपको 15 से 16% मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो सिस्टम है ये आपको कोई भी क्रिप्टोकरेंसी नहीं देती है, ये सिर्फ लग्जरी स्पोर्ट नेटवर्क टोकन में ही है, और इसमें बोनस टाइम बाय टाइम मिलते रहते हैं। तो कॉन्टैक्ट करो उस पर्सन को और स्टार्ट करो लग्जरी स्पोर्ट नेटवर्क टोकन।